प्लाईवुड फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लगी हुई है। मैं तत्काल वहां से प्रस्थान किया। हमारे दमकल कर्मी तब तक काम कर रहे थे। लगभग 10 दमकल कर्मी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 2:15 बजे तक यहाँ पर आ चुका था। और हमारे जितने भी रणनीतिक उपाय हो सकते हैं अग्निशमन सेवा के, वो तमाम रणनीतिक उपायों से हम लोगों ने इस पर लगभग काबू पा लिया, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस वक्त की बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां रविवार की सुबह करीब 3 बजे एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि करीब 2 किलोमीटर तक इसको देखी जा सकती थी। आग लगने के बाद पटना से 3 फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फिर भी आग में काबू नहीं पाई जा सकी। उसके बाद वैशाली से 10 और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगवाई गई और उसके बाद कुल 13 गाड़ियों को की मदद से करीब 5 घंटे बाद इस आग पर काबू पाई गई। दरअसल ये फैक्ट्री पटना सिटी के मरसलामी थाने के सदरा में SBI बैंक के पास की है। कुछ ही देर में आग ने पूरी प्लाईवुड फैक्ट्री में अपने कब्जे जमा लिए और बहुत तेज़ी से आग लगने लगी, जिसके बाद आसपास के लोग वहां जमे हुए और इसकी सूचना मरसलामी थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और फिर फायर ब्रिगेड वाले को सूचना दी और जल्द आने की गुजारिश की। ऐसी क्या बात हुई जो पटना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम पड़ गई? आखिर पटना में बस 3 ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, जो इस हादसे में वैशाली से फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मंगवानी पड़ी। अगर पटना में फायर ब्रिगेड की कमी है तो उसमें किसकी गलती है? इस पर सरकार को कुछ करनी चाहिए या नहीं? तो आइए सुनते हैं कि पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा। अशोक कुमार प्रसाद, जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रभारी के रूप में पटना को देख रहा हूं। वैशाली में मेरी पोस्टिंग है। लगभग 3 बजे मुझे जानकारी मिली कि सिटी पटना में प्लाईवुड फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लगी हुई है। मैं तत्काल वहां से प्रस्थान किया। हमारे दमकल कर्मी तब तक काम कर रहे थे। लगभग 10 दमकल कर्मी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 2:15 बजे तक यहाँ पर आ चुका था। और हमारे जितने भी रणनीतिक उपाय हो सकते हैं अग्निशमन सेवा के, वो तमाम रणनीतिक उपायों से हम लोगों ने इस पर लगभग काबू पा लिया, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। आपने भयावह लॉ को भी देखा है। हमारे जाबाज जो फायर कर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिस कम्युनिकेशन से, जिस कोऑर्डिनेशन से, पानी के सप्लाई चेन से, यहाँ के रणनीति बनाने से जो काम किए हैं, वो आप देख ही रहे हैं। हम लोग बिहार के लिए काफ़ी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम लोगों के ये जो जाबाज जवान हैं, उन्होंने इस पर काबू पाया है और लगभग हम लोग काबू पा चुके हैं। और ऐसे रणनीतिक कामों के लिए हमारे और भी स्किल्ड ऑफिसर्स को हम लोग प्रोत्साहन के लिए और भी कुछ उपाय करेंगे। कई जिलों से दमकल कर्मी नहीं, मैं तो खुद वैशाली से गाड़ी मंगवा लिया। बाहर से भी हम लोगों ने कम्युनिकेट कर लिया। और पटना जिला में इतनी फायर के हाइड्रेंट थे, वेंडर थे, टेंडर थे, जो कि हम लोगों ने कम्युनिकेट करके काम कर लिया। स्थानीय थाना के SHO और अनुमंडल DSP, अब उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर की भूमिका में यहाँ पर हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का काम उनका है, वो बताएंगे। कितनी गाड़ियाँ पहुँची? लगभग 10 गाड़ियाँ हमारे काम कर रही है। आप तो खुद यहाँ को साक्षी हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार शुभम के साथ।